Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students. उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं गए हैं। ये स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, जस्टिस मिले इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। एक तरफ एक व्यक्ति को अपनी बात सुनाने के लिए अनशन करना पड़ता है, तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिलने आते हैं। तो क्या इस देश में किसी भी बड़े मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए पहले किसी की जान जोखिम में पड़ना जरूरी है? और अगर सरकार पहले से बातचीत के लिए तैयार थी तो फिर मामला यहां तक पहुंचा ही क्यों? नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। आज हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे। आज बात होगी उस व्यवस्था की जिसके भरोसे करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। मामले की शुरुआत तब हुई जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की समस्याओं को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद अचानक घटनाक्रम तेजी से बदलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत होती है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। बताया जाता है कि सरकार संसद में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। यह सुनकर एक सवाल और उठता है, अगर बातचीत हो सकती थी तो पहले क्यों नहीं हुई? क्या लोकतंत्र में संवाद की शुरुआत हमेशा संकट के बाद ही होती है? बताया गया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया जारी है। मंत्रियों ने यह भी अनुरोध किया कि छात्र शांतिपूर्ण रहे और सरकार पर भरोसा बनाए रखें। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। लेकिन अब एक दूसरा सवाल भी सामने आता है, क्या सिर्फ भरोसों से व्यवस्था बदल जाती है? देश के लाखों छात्र वर्षों से परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर समस्या पहले से मौजूद थी तो सुधार पहले क्यों नहीं हुआ? इसी बीच एक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से लंबी बैठक की। हालांकि उस बैठक में क्या फैसला हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब आते हैं विपक्ष की भूमिका पर। राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमला बोलते हैं। बताया जाता है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इसके बाद विपक्ष की ओर से इस्तीफों की मांग उठती है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा राजनीतिक तंत्र समाधान खोजने में ज्यादा रुचि रखता है या एक दूसरे को घेरने में? क्योंकि अगर सरकार केवल चर्चा तक सीमित रहती है तो सवाल उठेंगे, और अगर विपक्ष केवल इस्तीफों की राजनीति करता है तो सवाल वहां भी उठेंगे। आखिर नुकसान किसका होगा? किसी नेता का नहीं, किसी राजनीतिक दल का नहीं,
नुकसान होगा उन करोड़ों छात्रों का जिनका भविष्य हर साल किसी न किसी विवाद की भेंट चढ़ जाता है। शिक्षा सिर्फ एक मंत्रालय का विषय नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो तय करती है कि आने वाले 20-30 वर्षों में देश किस दिशा में जाएगा। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, रोजगार प्रभावित होगा और अंत में पूरा देश इसकी कीमत चुकाएगा। इसलिए अब सवाल केवल संसद में चर्चा का नहीं है, सवाल यह है कि क्या चर्चा के बाद समयबद्ध सुधार होंगे, क्या जवाबदेही तय होगी, क्या छात्रों का विश्वास दोबारा जीता जाएगा या फिर यह मुद्दा भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद इतिहास के किसी पन्ने में दबकर रह जाएगा। याद रखिए, लोकतंत्र केवल विरोध करने का अधिकार नहीं देता, लोकतंत्र सरकार को जवाबदेह भी बनाता है और विपक्ष को जिम्मेदार भी। देश के करोड़ों छात्र राजनीतिक नहीं परिणाम चाहते हैं, वे भाषण नहीं पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, वे आश्वासन नहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। अब फैसला केवल नेताओं को नहीं करना, देश की जनता को भी तय करना है कि वह सिर्फ बहस देखेगी या जवाबदेही भी मांगेगी। आपकी राय क्या है? क्या संसद में चर्चा से वास्तविक बदलाव आएगा या अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था में ठोस, समयबद्ध और जवाबदेह सुधार लागू किया जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।